If you are not killing your distractions, distraction will kill your dreams one day. हेलो बच्चों, आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में बात कर रहा हूं बच्चों, जो आपकी पढ़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। और वो समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को लेके मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपकी पढ़ाई को साइलेंटली खा रहा है, आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है, क्यों आपका फोकस नहीं बन पा रहा है, आपको कारण क्यों पता नहीं चल रहा है इस चीज का। डिस्ट्रैक्शन का दी एंड। तो बच्चों, आज के इस सेशन के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत लेवल तक कम हो जाएगा। मैं इस सेशन में आपको सब कुछ बताऊंगा कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअल में क्या है, क्यों होता है, क्यों हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, और किस तरीके से, कौन से वो उपाय हैं, कौन से तरीके हैं जिनसे डिस्ट्रैक्शन को एकदम ब्लॉक किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, सारी बातें होंगी। इससे पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए। किसी एक बहुत बड़े इंसान ने, बहुत पहुंचे हुए इंसान ने बोला है, इफ यू आर नॉट किलिंग योर डिस्ट्रैक्शंस, दिस डिस्ट्रैक्शन विल किल योर ड्रीम्स वन डे। आपको नहीं, आपके सपनों को खत्म कर देगा ये, आपको जिंदा छोड़ देगा तड़पने के लिए, रिग्रेट के लिए, गिल्ट के लिए, और आपके सपनों को मार डालेगा, खत्म कर देगा ये धीरे 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 धीरे। ठीक, और ये बात बिल्कुल सही है 100%। डिस्ट्रैक्शन सब सपनों को एकदम डुबो देता है बेटा, और पता ही नहीं चलता, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रैक्शन है। ठीक, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डिस्ट्रैक्शन किस तरीके से ये डिवाइडेड है, कैसे ये हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में डिफ्यूज्ड है, जो वहां से हट ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम जानेंगे कि डिस्ट्रैक्शन क्या है, फिर हम जानेंगे इसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। डिस्ट्रैक्शन को अगर मैं कहूं तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं मैं। डिस्ट्रैक्शन को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल, क्या फंडा है ये? इंटरनल डिस्ट्रैक्शन और एक्सटर्नल। बेटा, एक्सटर्नल तो वो है जैसे आप पढ़ने बैठे हो और पढ़ते पढ़ते आपको कहीं से कुछ आवाजें आती हैं, मान लो बाहर ड्राइंग रूम में टीवी चल रहा है, उसमें से आवाजें आती हैं और आपका मतलब फोकस ना बिगड़ जाता है। ठीक है ना, वहां पे किसी सीरियल की आवाज है, उससे आपको कोई दूसरी चीज याद है, तीसरी चीज, डिस्ट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कोई गेम खेल रहा हो नीचे गली में, वहां से आवाज आ रही हो और आपका भी मन कर रहा हो कि मैं भी जाके खेल लेता। अब चलो, आप खेल तो नहीं रहे हो, पर उनके सपनों में खो गए आप। ठीक है ना, या फिर आपको कोई चीज, बुक ऐसी दिख रही है या बाहर की एक्टिविटीज ऐसी हो रही, तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन वो है जो आपको अपने आप आपके सर पे आते हैं। ठीक है, इनको कैसे ब्लॉक करना है वो मैं बताऊंगा। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, ये सबसे खतरनाक होता है। इंटरनल, जो अपने अंदर से उठता है। ठीक है ना, जैसे पढ़ते पढ़ते हम थोड़े से बोर हो गए, ठीक है ना, हो ही जाते हैं। बोर होते ही हमें कुछ याद आने लगा, यूट्यूब का कुछ याद आने लग गया कि यार एक काम करता हूं, वो वाला कॉमेडी वीडियो देख लेता हूं 5 मिनट के लिए, फ्रेश हो जाऊंगा, फिर वो करूंगा। ठीक है, दूसरा, यार फेसबुक पे उसको मैसेज कर देता हूं, उसको कल से कुछ बोला ही नहीं है मैंने, ये कर लेता हूं मैं। ठीक है ना, इंस्टा देख लेता हूं, देखता हूं कितने कितने मैसेज पड़े, बस देख के रख दूंगा, बस ये कर लेता हूं मैं। ठीक है, मोबाइल पे व्हाट्सएप कर लेता हूं कुछ। एक काम करता हूं, पहले ये देख लेता हूं कौन कौन से आज वीडियो आए हैं, और फिर पढ़ना शुरू करूंगा। तो ये जो बातें हैं, ये जो चीजों अपने आप अंदर से उठ रही हैं बैठे बैठे, ये डिस्ट्रैक्शन बेटा बहुत खतरनाक है। और डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? धीरे धीरे वो हैबिट बन जाता है, और हैबिट इंसान को लेके डूब जाती है। हैबिट से फिर वो एडिक्शन बन जाता है, और एडिक्शन तो बस खत्म ही करता है किसी भी चीज का। तो बच्चों, इस डिस्ट्रैक्शन को हमें खत्म करना है किसी भी तरीके से। बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। अगर एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है तो बेटा इमीडिएटली ब्लॉक करिए। इमीडिएटली ब्लॉक करने का मतलब है कि जैसे आप रूम में बैठे हो और कुछ चीजें दिखती हैं, सबसे पहले तो अपना जो दरवाजा ना उसको इस तरीके का बताइए कि आवाज अंदर बाहर ना जाए। आपकी ड्यूटी है, एक छोटा सा स्टेप आपकी डेली की पढ़ाई को सुधार सकता है।
एक छोटा सा चेंज आपकी डेली की एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा आ सकते हैं अगर आप छोटा सा स्टेप ले लो। तो इन चीजों के बारे में सोचना नहीं है। जो भी आपका रूम है, मान लीजिए इस तरीके का आपका रूम है, तो आप अपनी टेबल को ऐसे कॉर्नर में लगाइए, यूं लगाइए अपनी टेबल को कॉर्नर में, ऐसे यूं लगाइए, समझ रहे हो, ताकि इस साइड से भी ब्लॉक हो जाए, इस साइड से भी ब्लॉक हो जाए, और पीछे से तो ब्लॉक है ही, केवल ये वाली साइड आपकी ओपन है। पीछे से हमें कुछ नहीं दिखता, राइट में एक दीवार होनी चाहिए, सामने एक दीवार होनी चाहिए, पीछे से हमें कुछ नहीं दिख, केवल ये साइड ओपन है, ठीक है ना। तो एक साइड ओपन रहना है आपका स्टडी स्पेस, दिखना ही नहीं चाहिए कुछ। दूसरी चीज, जिस दरवाजे से आवाज आती है उससे दूर रखें टेबल को, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। तीसरी चीज, घर वालों को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, सबको समझा के रखें कि मेरा इस चीज से डिस्ट्रैक्शन होता है, प्लीज 5-6 महीने की बात है, मेरा जीवन बर्बाद मत करो। कुछ नहीं बिगड़ता बेटा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने भी कुछ कुछ अचीव किया है, उन्होंने लोगों से बातें डायरेक्ट बोली है, रिक्वेस्ट की है, ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार इनको बुरा लग जाएगा कि रहने देते हैं, उसका उन्होंने इमीडिएट सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। कहीं भी आपको आवाज आती है, जाना ही नहीं है, ठीक है, जाना ही नहीं है। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, तो भाई ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जो है, इसको खत्म करने का एक सिंगल तरीका है, और वो है आपके सपने, आपके ड्रीम्स, आपकी इच्छाएं कितनी स्ट्रांग है, कितना आप चाहते हो कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप कामयाब हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए, कितने मन से चाहते हो। पहले सोचो, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के लिए सोचो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इस साल भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या ये डिस्ट्रैक्शन आपको आगे बचा लेगा? क्या ये आपको अच्छा फील करा देगा? आपके मम्मी दुखी होगी, आपके पापा दुखी होंगे, आपके रिश्तेदारों में पता चलेगा कि लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना, 2 साल से तैयारी कर रहा है तब भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। और जो आप सपने देख रहे हो कि इतना बड़ा पैकेज हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, अगर खत्म हो जाए, आपको 10, 15, 20 हजार से ज्यादा की नौकरी ना मिले, घर चलाना मुश्किल हो जाए आपको, क्या होगा तब? सोच के देखो, थोड़ा दूर का सोचो, क्या होगा ये, ठीक, थोड़ा सा दूर का सोचो, तब जाके ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को आप कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है ना। और ये क्या चीज है ना बेटा, ये एक जस्ट स्टेप है, ये जस्ट एक ट्रिगर है। जरा सा आपके दिमाग में आएगा कि यार एक काम करता हूं, ये देख लेता हूं, तो आपने यूट्यूब पे वो खोला, स्टडी का ही खोल लिया, मान लो कुछ कोई चीज पढ़नी है, उसी को खोल लिया आपने उस पे, यूट्यूब पे। अब यूट्यूब कई हजार करोड़ की कंपनी है, उसमें आईआईटी के कम से कम हजारों इंजीनियर हैं, आईआईएम के हजारों एमबीए हैं उसमें। उन लोगों का काम ही यही है कि कैसे लोगों को यूट्यूब पे चिपका के रखें, कैसे इसका वॉच टाइम बढ़ाएं, कैसे इंगेजमेंट बढ़ाएं। कोई एक बार अगर यूट्यूब खोल ले, या कोई भी फेसबुक खोल ले, या इंस्टा खोल ले, तो इसी पे चिपक जाए, ये बेटा टारगेट है इन कंपनीज का। तो आप क्या हो? आप तो कुछ भी नहीं हो भी। जब इतने बड़े बड़े सबका दिमाग लग रहा है, आपको जो चीज आपने सर्च की है ना, उससे रिलेटेड 4 चीजें अपने आप ऑप्शन देता है वो, तो उसके नीचे आ जाओ, जो कुछ भी आपने पढ़ रखा है उसके नीचे, अच्छा यार ये व्लॉग लिखा हुआ है सेम इसी चीज के ऊपर, अरे इससे अच्छा तो ये चीज लिखी हुई है नीचे, तो उसको तो पढ़ना भूल गए, नीचे वाली चीज को पढ़ना शुरू कर दिया। बेटा ये जो साइकोलॉजी है ना, सोशल मीडिया इस साइकोलॉजी से बहुत कुछ किल कर रहा है। हर चीज के फायदे होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, तो उनका तो एल्गो ही यही है कि स्टूडेंट को या किसी को भी चिपका के रख लो बस। अब आप मुझे एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर आपको साथ जबरदस्ती कर रहे हो, वो आपसे दूर जा ही नहीं रही है, आपके साथ बार बार आपके दिमाग पे अटैक कर रही है, ठीक है ना, आप कुछ भी करते हो थोड़ी देर बाद फिर वही चीजें आ जाती हैं, ठीक। उनसे कैसे बचोगे, क्या करोगे? ऐसे आदमी को जो बार बार भगाने पे भी जबरदस्ती घुस रहा है, जबरदस्ती आप बार बार भगाते हो, फिर आ जाता है, क्या करते हो? उसको धक्के मार के बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लेते हो, फिर नहीं आता वो आदमी, ठीक है ना। सेम इज विद दीज एप्स एंड ये जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, इनको धक्के मार के बाहर निकालो और दरवाजा कर लो बंद, ताकि ये दोबारा ना आए, ठीक है। कुछ एप्स हैं जो इमीडिएटली डिलीट करने हैं आपको, ठीक है ना। जितने भी सोशल मीडिया के एप्स हैं जो आपके किसी काम के लिए, अभी का अभी डिलीट कर दो,
वरना ये आपको जीने नहीं देंगे, आपके सपनों को मार डालेंगे और आपको छोड़ देंगे गिल्ट फील करने के लिए, आपको छोड़ देंगे पूरी जिंदगी रिग्रेट के लिए कि ये मैंने क्या किया, और आपके सपनों को खत्म कर देंगे। अभी का अभी डिलीट करो। आप हो अकेले, आप बचा पाओगे खुद को इस डिस्ट्रैक्शन से। बेटा उनका तो रोजगार चलता है, उनका तो घर चलता है इससे, तो इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो इनको हटाओ। ठीक, अब आप सोचोगे सर कुछ ऐप तो अच्छे हैं, उनसे तो हम पढ़ाई करते हैं, तो बेटा एक काम कर लो, अपने मोबाइल की जो स्क्रीन है ना उसमें बॉक्स बना लो। ऐसे होता है ना, ये इंपॉर्टेंट एप्स का बॉक्स है, इसमें आप अपना कैलेंडर डाल दो, अपनी क्लॉक डाल दो, कैलकुलेटर डाल दो, ठीक है ना, अपने एडटेक वाले जो आपने कोर्स वोर्स खरीदे हुए उनके ऐप डाल दो 2-4, बस, इससे ज्यादा नहीं। बाकी दूसरा बॉक्स बना लो नोट सो इंपॉर्टेंट, और इसको दूसरे पेज पे पहुंचा दो। ये दिखना भी नहीं चाहिए आपको, बस ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट आपको दिखना चाहिए अपने मोबाइल में, ठीक है। इसको रखो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वो आए, बाकी को निकालो। ठीक, अब डिस्ट्रैक्शन इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ठीक है ना, आपके पास एक ऐसी शक्ति ऊपर वाले ने दे रखी है जो कभी फेल नहीं होगी, और वो है आपके पेरेंट्स। वो है आपके पेरेंट्स। उनमें ऊपर वाले ने एक ऐसी पावर डाल के दी हुई है कि अगर आप उनके साथ रोज बात करोगे ना, रोज 5 मिनट बात कर लो मम्मी और पापा से शाम के टाइम, और इस डिस्ट्रैक्शन के ऊपर ही कर लो कि पापा आज तो मैंने इतनी देर पढ़ा हूं मैं, और मैं बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन के बगैर पढ़ा हूं, मैंने कुछ भी इधर उधर का नहीं देखा, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ, और पूरे 2 घंटे लगातार पढ़ा हूं मैं, ठीक है ना। एक बार अपने पापा से बोल के देखो, अपनी मम्मी से बात करके देखो, अगले दिन फिर बात करके देखो, झूठ ही बोल दो, आप झूठ ही बोल दो पापा को कि पापा आज मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ा हूं। बेटा अगले दिन सच ही बोलोगे। 2 दिन से ज्यादा झूठ नहीं चल पाता मां बाप के सामने, समझे आप, क्योंकि ऊपर वाले ने एक ऐसी पावर दे रखी है उनको कि उनके सामने नहीं चल पाता, ठीक है ना। हमारे लिए वो ऊपर वाले का ही रूप होते हैं, तो उनसे डिस्कस करिए बातों को, जो अपनी समस्याएं उनसे जो भी है उनको समझा दो, उनको बता दो कि मैंने डिस्ट्रैक्शन के बगैर। आज बोलोगे ना, अपने आप शर्म आने लगेगी कि यार नहीं कर रहा मैं, कल से अच्छे से ही करूंगा। मम्मी से बात करनी है, पूरा दिन लगी रहती है हमारे लिए कि हमारा फ्यूचर अच्छा हो जाए, पापा कमाते हैं इतने बुरे तरीके से, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, सभी कंसंट्रेशन हम पे है और हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपके पास है, ये चीज आपको बचा लेगी, बहुत पावरफुल है, ट्रस्ट मी। अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, इनमें से अगर आपने 50% भी फॉलो कर ली तो आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म। मोबाइल को तो रख दो दूर, पढ़ते टाइम आई नो जरूरी है, लेकिन इतना दूर रखो कि उसके नोटिफिकेशन आपको ना सुनाई दें। बेटा नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? नोटिफिकेशन का मतलब ही यही है कि वो आपको भूलने नहीं देता कुछ, और इसी की तो दूसरी फॉर्म डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपके फोन के नोटिफिकेशन ऑन है तो वो आपको खुद को भूलने नहीं देगा, बार बार आपके सामने चीजों को डालता रहेगा। बंद कर दो नोटिफिकेशन, मोबाइल को रख दो दूर, ठीक। और फोकस बढ़ाओ धीरे धीरे। कैसे? खुद को बोल दो कि मैं 30 मिनट पढ़ूंगा बस, उसके बाद 5 मिनट अपने आप को खुद डिस्ट्रैक्ट करूंगा। 30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट के लिए उठ के घूम के आओ, देख के आओ चीजों को, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वापस बैठना कि अब 30 मिनट तक मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। 30 मिनट बाद मैं ही खुद को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, सब कुछ कंट्रोल मेरे हाथ में, ठीक है। 5 मिनट में देख के आओ मोबाइल में किसका मैसेज आया, पर 5 मिनट बाद वापस आ जाओ, ठीक है ना। इस तरीके से खुद को खुद के कंट्रोल में लेके आओ, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, आपको वो बनना है जिसकी बात सुनने के लिए भीड़ लगती है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।